हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बीएसटीसी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और उसके शिक्षण अभिरुचि के हम प्रश्न और आंसरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर सीरीज बी का दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और एकदम बिल्कुल सही व सटीक आंसर की दोस्तों आपके होने वाले। यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, रचनात्मक मूल्यांकन शब्द का संबंध किससे है। तो यहाँ साथियों आपको बताना है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन नामक एक शब्द है, इसका संबंध आपका यहाँ पर किससे है। तो ये हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर आपका राइट वे करेक्ट हो जाएगा। केवल अपन को आंसर पर टिक करनी है, ज्यादा दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो मूल्यांकन शब्द का दोस्तों अर्थ आपका यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताएं सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके। तो यहाँ पर इसका राइट वे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मापन और मूल्य निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिगम की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। तो अधिगम की प्रकृति का वर्णन दोस्तों आपका कौन सा नहीं करेगा, उत्पाद। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सहायक के रूप में शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो सहायक के रूप में शिक्षक का अर्थ होता है दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देना। शिक्षा में लैंगिक पक्षपात का परिणाम क्या होता है। तो शिक्षा में लैंगिक पक्षपात का जो कारण होगा दोस्तों, सामाजिक अन्याय बढ़ेगा। ओके ठीक है। अपसारी चिंतन का संबंध किससे होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, अपसारी जो चिंतन होता है इसका संबंध होता है सृजनात्मकता से। ओके, यानी कि लगातार कुछ नया करना है, लगातार नया सीखना। सीसीई का उद्देश्य किसे कम करना है। तो सीसीई का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, किसे कम करना होता है यहाँ पर, तो वो आपके परीक्षा के तनाव को दूर करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीसीई में सतत मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन एक बार होने वाली घटना। एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करे भाई, प्रेरित करे। वो एक अपने आप में क्या माना जाएगा, सफल शिक्षक माना जाएगा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला ऐसा संप्रेषण जो इनके बीच संप्रेषणीय संबंध स्थापित करता है क्या कहलाता है, अंतराव्यक्तिक संचार कहलाता है। नेक्स्ट अगला, एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक गुण होना जरूरी है। तो प्रभावी नेता के लिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा गुण होना जरूरी है, पहल वाला गुण। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है। तो रचनात्मक बच्चे का गुण दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा नहीं होगा साथियों, यहाँ पर इसमें तो निर्भरता। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का व्यवसायिक दृष्टिकोण सबसे अधिक किसमें सहायक होता है। तो ये यहाँ पर विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार करने में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखें सभी साथी, इसका क्या होगा यहाँ पर आंसर। सृजनात्मकता को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका है। तो क्या है दोस्तों, खोज एवं प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना हो जाएगा। सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा दोस्तों, कि मध्यस्थता के बिना सीखना संभव नहीं है ना। कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है भाई, कि मध्यस्थता के बिना सीखना संभव नहीं, गलत बात है ना। ओके, बिना मध्यस्थता के भी हम सीख सकते हैं। सक्रिय श्रवण का अर्थ क्या होता है। तो सक्रिय श्रवण का अर्थ दोस्तों क्या होता है, समझना व प्रतिक्रिया देना। कौन सा कारक शिक्षक के व्यवसायिक दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो कौन सा करेगा दोस्तों, यहाँ पर कार्य असंतोष करता है। इतना आपको यहाँ पर इसका ध्यान रख लेना है भाई, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, कि जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ जानकारी देना चाहता है तो कौन सी संप्रेषण कौशल का इस्तेमाल किया जाएगा। बोलना लिखना, बोलना पढ़ना, पढ़ना लिखना, बोलना और सुनना। तो यहाँ पर कौन से संप्रेषण कौशल का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, बोलना और सुनना संप्रेषण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में इनाम किस तरह का प्रेरक है जो शिक्षक विद्यार्थियों को देता है, बाहरी, आंतरिक, जैव जनित या शारीरिक। तो किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये बाहरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट व करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न,
विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले और व्यापक रूप से फैले श्रोताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रकार उपयुक्त है? अंतर्व्यक्तिक संचार है, अंतराव्यक्तिक संचार है, समूह संचार है या जन संचार है? तो यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके राइट व करेक्ट आंसर के बारे में, तो यहाँ पर इसका राइट व करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? जवाब दें सभी दोस्त साथी। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, अंतराव्यक्तिक संचार। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर आपका राइट व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध शिक्षक यह मानता है कि शिक्षण है क्या है? एक नौकरी है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, जीविकोपार्जन का एक साधन है, शक्ति का एक साधन है। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट व करेक्ट आंसर जो आपका इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये समाज का उत्तरदायित्व है, क्योंकि इससे देश के भावी नागरिक तैयार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका भी यहाँ पर है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह प्रदर्शित करता है कि विद्यार्थी संवेदनशील है? उनमें केवल शाब्दिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता है, उनमें केवल अशाब्दिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता है, उनमें अपने पूर्वाग्रह के आधार पर स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता है, उनमें शाब्दिक और अशाब्दिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता है। तो यहाँ पर साथियों अगर हम इसके बारे में राइट व करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी राइट व करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उनमें शाब्दिक और अशाब्दिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? तो कौन सा करेगा दोस्तों? प्रशासक, प्रबंधक, जांचकर्ता या प्रेरक? तो कौन सा करेगा? प्रेरक। ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी राइट व करेक्ट हो जाएगा। सूचना भेजने वालों से जानकारी पाने के लिए इनमें से किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? सुनना, बोलना, बताना या लिखना? तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सुनना। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ तक सभी को ध्यान रख लेना है और कमेंट करके बताते रहे दोस्तों आपके कितने कितने प्रश्न आपके यहाँ पर ठीक हो रहे हैं अब तक। कक्ष में विद्यार्थियों की रचनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा? रचनात्मकता विकसित करने के तरीकों पर भाषण, रचनात्मकता के उदाहरण आप दोगे, या फिर यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इसमें आगे की और रचनात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित आप बच्चों को करोगे, ठीक है, या रचनात्मकता विकसित करने के लिए हाथों से की जाने वाली गतिविधि? तो क्या काम करेंगे साथियों? यहाँ पर रचनात्मक सोच के लिए उनको लगातार प्रोत्साहित करेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है? इतना दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी हमेशा अनोखे प्रश्न करता है, तो आप क्या करोगे भाई? क्या करोगे दोस्तों? उसके अनोखे प्रश्न के पीछे उसकी सृजनशीलता की पहचान करेंगे कि वो क्या नया कुछ सीखना उसके पीछे चाह रहा है। तो जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है राइट व करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगला। सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है भाई? तो किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? ये शिक्षकों की है। ऑप्शन नंबर सी राइट व करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण में सामाजिक संवेदनशीलता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शिक्षण में सामाजिक संवेदनशीलता जो दोस्तों आपके मुख्य संबंधित है वो किससे हो जाएगी भाई? कठोर अनुशासन से, शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि की समझ से, विषय वस्तु पूर्णता से या परीक्षा नियंत्रण से? तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका राइट व करेक्ट आंसर शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि की समझ से। सामाजिक संवेदनशीलता है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता, दूसरों की स्थिति को समझने की क्षमता। दोनों ए और बी, न तो ए है और न ही बी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट व करेक्ट आंसर देखो, ये भी ठीक है इसमें और ये भी ठीक है, यानी कि दोनों ए और बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट व करेक्ट हो जाएगा। संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण कौशल का यह मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका किससे हो जाएगा? पूर्णता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट व करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का तत्व नहीं है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का दोस्तों यहाँ पर तत्व कौन सा नहीं होगा दोस्तों? आपका शिक्षक बिल्कुल है, शिक्षार्थी बिल्कुल है, माता पिता नहीं होगा, जबकि पाठ्य चर्चा भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जिस भी साथी का आ रहा है दोस्तों वो यहाँ पर राइट व
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, आप अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक एवं मनोज्ञात्मक पक्ष के विकास का आकलन करने हेतु क्या करना चाहोगे? एक मनोवैज्ञानिक परीक्षक प्रशासित करेंगे, मनोचिकित्सक द्वारा जांच करवाएंगे, निरंतर साहित्य सांस्कृतिक खेलकूद गतिविधियों का आयोजन कराएंगे, उपलब्धि परीक्षण प्रशासित करेंगे। बताएं भाई क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर जो हमारा काम होगा वो निरंतर उसको साहित्यिक सांस्कृतिक खेलकूद गतिविधियों का आयोजन कराएंगे। कौन सी नेतृत्व शैली अनुयायियों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है? आदिम नेतृत्व, प्रेरणादायक नेतृत्व, लेन देन संबंधित नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो इसका राइट व करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर प्रेरणादायक नेतृत्व। सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है दोस्तों? सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता, दूसरों के बारे में बात करने की क्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों को समझने की क्षमता, सामाजिक अभिव्यक्ति को पहचानने की क्षमता। तो यहां पर जगह दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर आपका राइट व करेक्ट हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक लोकतांत्रिक नेता सामान्यतः अकेले निर्णय लेता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, कठोर नियंत्रण रखता है, उत्तरदायित्व से बचता है। तो सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिस नीना ने विद्यार्थियों से अखबार के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताने को कहा। रेहान ने अखबार के 15 अलग अलग, ठीक है, रेहान ने, ये थोड़ा यहाँ पर इसमें टाइपिंग वैसे होगा ना, रेहान ने अखबार के 15 अलग अलग, यहां से ऐसे है ना, ये रेहान ने अखबार के 15 अलग अलग उपयोगों को बताकर यह खेल जीत लिया। इस खेल के माध्यम से मिस नीना ने रचनात्मकता के किस घटक को संबोधित किया? थोड़ा टाइपिंग उल्टा हो गया यहाँ पर है ना, मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा? प्रवाह होगा, लचीलापन होगा, मौलिकता होगा, विस्तार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट व करेक्ट हो जाएगा, विस्तार। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहां पर अगले प्रश्न को देखें सभी साथी एक बार। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दोस्तों आपके सामने आ चुका है। यहां पर कक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए आप अपने पाठ की योजना निम्नलिखित में से किस प्रकार बनाएंगे? विद्यार्थियों को सीखने योग्य जानकारी प्रदान करने हेतु, विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने और जांच पड़ताल में शामिल करने हेतु, यह सुनिश्चित करने हेतु कि विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करे और सीखे, ऐसा व्याख्यान देने हेतु जिसे विद्यार्थी सुन सके। तो यहां पर आपका जो राइट व करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कि विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने और जांच पड़ताल में शामिल करने हेतु। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 में किन कक्षाओं के लिए सीसीई को अनिवार्य बनाया गया? 1 से 5। तो यहां पर आपका राइट व करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका 1 से 5, ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि वह समस्या को कितने तरीकों से समाधान करना जानता है क्या कहलाता है? प्रवाहिता का नियम, लचीलापन का नियम, मौलिकता का नियम या विस्तारण का नियम? तो किसका नियम कहलाता है दोस्तों? यहां पर आपका ये विस्तारण, ऑप्शन नंबर डी राइट व करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए किस तरह का अनुशासन सबसे प्रभावी है? प्रभाववादी अनुशासन, दमनकारी अनुशासन, मुक्तिवादी अनुशासन या आत्मानुशासन? तो किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों आपके यहां पर? तो ये हो जाएगा आपका आत्मानुशासन, ऑप्शन नंबर डी। एक विद्यार्थी की खुद की लिखी कविता रचनात्मकता के किस तत्व को दिखाती है? मौलिकता, लचीलापन, विस्तार या प्रवाह? तो किस प्रकार के उसको दिखाएगी दोस्तों आपके यहां पर? ये दिखाएगी आपके मौलिकता को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नक्शा बनाने में दक्ष बनाना चाहता है तो वह इसके लिए कौन सी शिक्षण रणनीति इस्तेमाल करेगा? व्याख्या देकर, प्रदर्शन करके, अभ्यास कार्य करके, भूमिका निभाकर? तो किस प्रकार से करेगा दोस्तों यहां पर? अभ्यास, यानी अभ्यास कराकर, है ना। ठीक है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी कक्षा में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, यानी वो रुचि नहीं दिखा रहा, तो आप क्या करोगे? दंड नहीं, कक्षा से बाहर नहीं करोगे,
इसके पीछे का कारण पता करेंगे, बिल्कुल हाँ ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैंने बताया था आपको कि ज्यादातर कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो इसके पीछे का कारण पता करेंगे भाई उसकी रुचि क्यों नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यवसायिक दृष्टिकोण किसे प्रभावित करता है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण दोस्तों किसे प्रभावित करता है दोस्तों, यहां पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण का मूल घटक है। पूर्वाग्रह एवं विश्वास, रुचि एवं राय, रुचि एवं विश्वास, विश्वास एवं व्यवहार। तो यहां पर दोस्तों आपका इसका राइट वे करेक्ट हो जाएगा, इसका रुचि एवं विश्वास, ठीक है ओके, ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का व्यावसायिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस गुण को दर्शाता है। व्यक्तिगत सुविधा, विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता, आर्थिक लाभ या सामाजिक प्रतिष्ठा। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट वे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पर आपका इसका राइट वे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता। एक शिक्षक कक्षा के नेता के रूप में तब सफल होता है जब उसकी अनुपस्थिति में भी क्या होगा, विद्यार्थी अपना काम करने में व्यस्त होगा, ठीक है ओके बिल्कुल ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखें, मूल्य शिक्षा के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। कहानी सुनाने की विधि, ओके। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, संप्रेषण एक प्रक्रिया है विचार व सूचना का आदान प्रदान करने की, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके टोटल 50% कंप्लीट हो गए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपके 50 में से कितने % ठीक हो रहे हैं, इससे एक सटीक कट ऑफ का दोस्तों आपके लिए डाटा तैयार किया जा सके। ओके तो मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट के साथ, थैंक यू।